एक डॉलर बराबर 72 इंडियन रुपीस होता है, ये सभी को पता है। पर एक डॉलर बराबर 72 इंडियन रुपीस ही क्यों होता है, यह किसी को नहीं पता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब एक डॉलर बराबर 1 इंडियन रुपीस था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन कानून होने की वजह से भारत के करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में नहीं बल्कि पाउंड में गिना जाता था। और जब भी भारत निर्यात या आयात करता था तब उसे विदेशी मुद्रा को पाउंड में चुकाना पड़ता था, न कि डॉलर में। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तब एक पाउंड बराबर 13 रुपए था, पर 1949 में पाउंड को डिवैल्यूएट कर दिया गया और डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया और तब एक डॉलर बराबर 3 रुपए कर दिया गया। विकिपीडिया पर आप इस रियल आर्टिकल को देख सकते हो कि भारत में एक डॉलर बराबर 3 रुपए किया गया, उसके बाद 1949 में 4, फिर 1966 में 7, ऐसे ऐसे डॉलर बढ़ता गया और इंडियन रुपीस कमजोर होता चला गया। तो एक सवाल जो हमारे दिमाग में ये आता है कि डॉलर को ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया गया। इस दुनिया में करीबन 185 से ज्यादा करेंसीज हैं, उन लोगों को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया। डॉलर को ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में क्यों एक्सेप्ट किया गया। तो सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट एक सभा बैठाई गई थी और उस एग्रीमेंट में ये निश्चित किया गया था कि जिस देश के पास जितना सोना होगा, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा सोना होगा, उसी के मुद्रा को एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसमें सबसे ज्यादा सोना यूनाइटेड स्टेट के पास था। आप इस चार्ट को देख सकते हो कि कौन से देश के पास कितना ज्यादा सोना था। यूनाइटेड स्टेट जो कि पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे आता है जर्मनी, तीसरे पे इटली, चौथे पे फ्रांस, फिर रसिया, फिर चाइना, फिर स्विट्जरलैंड, फिर जापान और उसके बाद फिर आता है इंडिया। तो यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज्यादा सोना होने के कारण उसी के मुद्रा को एक्सेप्ट किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे प्रकाशित किया गया मुद्रा के रूप में। इससे एक फायदा ये होता है कि किसी भी देश को निर्यात या आयात करने के लिए अलग अलग करेंसीज को नहीं देना पड़ता है, बस एक ही करेंसीज को देना पड़ता है, वो है डॉलर। चाहे आप चाइना से आयात करो या फिर निर्यात करो या फिर रसिया या फिर कोई अन्य देश से, चाहे जिससे आयात या निर्यात करो, आपको बस एक ही करेंसीज को पे करना पड़ेगा, वो है डॉलर। और इसीलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। और जब कोई देश किसी देश से बहुत ज्यादा आयात कर लेता है और निर्यात कम करता है तब उसकी मुद्रा कमजोर होने लगती है। और सेम भारत के साथ यही परिस्थिति है। भारत जब आयात ज्यादा कर लेता है और निर्यात कम करता है तब उसकी मुद्रा घटने लगती है और डॉलर की कीमत बढ़ने लगती है। और यही कारण है कि 1947 से लगातार मुद्रा बढ़ता ही चला आया है और इंडियन रुपीस कमजोर होता चला गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।